प्यारे विद्यार्थियों, ये स्त्री के जननांग का डायग्राम है। स्त्री के जननांगों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक वह जननांग जो बाहर की तरफ होते हैं, बाहर से दिखते हैं, और वह जननांग जो अंदर की तरफ होते हैं, जो बाहर से नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो बाहर की तरफ जो स्त्री के जननांग का पार्ट है, स्त्री के जननांग जो होते हैं उसके थाई रीजन में, जो एनल अपर्चर है उसके ठीक ऊपर स्थित होते हैं। बाहर से दिखने वाला जो इनका पार्ट है, इसमें एक भाग ये है मॉन्स प्यूबिस, जो कि गद्देदार होता है, फैट का डिपोजिशन होता है। इस पर हेयर्स होते हैं जिनको प्यूबिक हेयर्स कहा जाता है। इस प्यूबिक हेयर जहां होते हैं, इस मॉन्स प्यूबिस के नीचे की एरिया में स्लिट लाइक एपर्चर होता है, दरारनुमा संरचना होती है, जिसमें दो छिद्र होते हैं। एक नीचे वाला छिद्र, इसको जनन छिद्र या वेजाइनल ऑरिफिस कहा जाता है, जनन क्रिया इसी के थ्रू संपन्न होती है। और इसके ऊपर एक छोटा छिद्र होता है जिसको यूरेथ्रल ऑरिफिस कहा जाता है। इस यूरेथ्रल ऑरिफिस से यूरिन पास होता है। ठीक है, इसके ठीक ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है घुंडी जैसी, जिसे क्लिटोरिस कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ए फीमेल। एक स्त्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। जो इसके बाहर का दिखने वाला भाग है उसे बल्बा कहा जाता है। और इसके अंदर की जो सलवटे, जो इसके दो तरह के इसमें लिप्स होते हैं। ऊपर की तरफ इसका लेबिया माइनोरा, अंदर मेजियोरा होता है, ये सलवटदार होती है। ये वेजिना अंदर की तरफ, जो बल्बा है, जो वेजाइनल ऑरिफिस है, एक अंदर की तरफ एक ट्यूब जैसी संरचना में खुलता है, जिसे वेजाइना कहा जाता है, वेजिना कहा जाता है। हिंदी में इसको योनि कहते हैं। ये लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी फ्लेक्सिबल क्या होती है, नली जैसी संरचना होती है, जो आगे जाके यूटेरस में खुलती है। यूटेरस और योनि के बीच में एक और भाग होता है जिसको सर्विक्स कहा जाता है। सर्विक्स को गर्भाशय का मुख या बच्चेदानी का मुख कहा जाता है। महिलाओं में होने वाले ज्यादातर कैंसर में एक सबसे कॉमन प्रकार है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर इसी सर्विक्स भाग में होता है। योनि आगे की तरफ गर्भाशय में खुलती है, गर्भाशय की दीवार खुरदरी होती है, और गर्भाशय आगे जाकर के दो नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, और एक कर्व होती है। इन नलिकाओं को, प्रत्येक को, दोनों साइड की, इनको ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब का निचला सिरा फिम्ब्रिएटेड यानी गुच्छे नुमा हो जाता है, कीप नुमा हो जाता है, और उसमें गुच्छे जैसा दिखता है। इसको फिम्ब्रिएटेड फनल कहा जाता है। इसी गर्भाशय जो कि एक विस्तृत संरचना है, इसी गर्भाशय में भ्रूण फलता है और शिशु का आकार लेता है। इसी गर्भाशय के दोनों साइड में दो ओवरी निकले होते हैं। एक राइट साइड में राइट ओवरी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ओवरी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इन ओवरीज में बारी बारी से प्रत्येक मंथ एक बार इस ओवरी में, तो अगले मंथ में इस बार ओवरी में क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। मैच्योर ओवम होता है और रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद ये फिम्ब्रिएटेड फनल से होता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ता है, ओविडक्ट में आता है। ओविडक्ट का एक भाग इसी में एम्पुला होता है। जब ये एम्पुला में पहुंचता है और इधर अगर स्पर्म रिलीज हुए हैं, इनका सामना स्पर्म से हो जाता है, तो क्या हो जाता है, दोनों मिलकर के फर्टिलाइज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। और इस तरह से n नंबर ऑफ क्रोमोजोम वाला, यानी हैप्लॉइड नंबर क्रोमोजोम वाला ओवम हैप्लॉइड नंबर क्रोमोजोम वाले स्पर्म से फ्यूजन करके डिप्लॉइड जाइगोट बना लेता है, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। ये जाइगोट लगभग 72 घंटे का समय लेता है इम्प्लांट होने में। 72 घंटे बाद ये जाकर के गर्भाशय की इस खुरदरी दीवार से चिपक जाता है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का बड़ा रोल होता है। अब इस गर्भाशय धीरे धीरे गर्भाशय में ये जो जाइगोट है धीरे धीरे भ्रूण का आकार लेने लगता है, और इसको हर समय प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई आवश्यक होती है इसमें। ठीक है, तो ये है स्त्री के जननांग के बारे में। तो मैं समझता हूँ इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। इसको कहो तो फिर से रिपीट कर दें ना। स्त्री के जननांग के बाहर का भाग है, ठीक है, जिसमें बाहर की तरफ
दो स्लिट है, एक यूरिन के लिए है जिसको यूरेथ्रल ऑरिफिस कहा जाता है, नीचे थोड़ा सा स्लिट, लंबा स्लिट है जिसको वेजिनल ऑरिफिस कहा जाता है, जनन क्रिया इसी के थ्रू संपन्न होती है। इसी के ऊपर एक हाईली सेंसिटाइल ऑर्गन है जिसको क्लिटोरिस कहा जाता है, ये मेल के पेनिस के संजात होता है, ठीक है। अब ये जो स्लिट जैसी एपर्चर है इसको बाहर की साइड में वल्वा कहा जाता है। ये वल्वा का जो स्लिट है अंदर की तरफ एक ट्यूब में खुलता है जिसे योनि यानी वेजिना कहा जाता है। योनि और गर्भाशय के डिवाइडिंग स्थल पे जहां गर्भाशय और योनि मिलते हैं क्या होता है, इसका गर्भाशय का मुख होता है, इसे सर्विक्स कहा जाता है। गर्भाशय एक विस्तृत संरचना है, अंदर की तरफ एक सलवटदार होता है और अंत में इसका अंतिम सिरा दो सेमी सर्कुलर न अर्ध कह सकते हैं वृत्ताकार नलिकाओं में रूपांतरित हो जाता है। ये नलिकाएं नीचे की तरफ कीप नुमा हो जाती हैं जिसे फिम्ब्रिएटेड फनल कहा जाता है, गुच्छेदार होती हैं, ठीक है। और इसका इसी गर्भाशय से ही दो अंडाशय निकलते हैं जिनको ओवरी कहा जाता है। एक राइट साइड, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ओवरी, राइट साइड में राइट ओवरी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इन्हीं ओवरी से बारी बारी से एक एक मंथ क्या होता है, एक एक ओवम मेच्योर होकर के रिलीज होता है। ओवम इस फिब्रिएटेड फनल द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है। ओवम यहाँ से होते हुए जब एम्पुला पार्ट में पहुंचते हैं और इस दौरान अगर इनका स्पर्म से इनकाउंटर हो जाता है, सामना हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जाइगोट जो ये मतलब एक अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रक का सम्मिलन हो जाता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में, डिप्लॉइड जाइगोट। और जाइगोट 72 घंटे में इसकी वाल से यानी गर्भाशय की वाल से इम्प्लांट कर लेता है, किसकी मदद से, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मदद से, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, गर्भावस्था शुरू हो जाती है। इसको डिटेल में हम जब निषेचन पढ़ाएंगे तो वहाँ और डिटेल में इसको हम स्पष्ट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।